नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब आज ज्योग्राफी में जो क्षेत्रीय प्रादेशिक या स्थानीय पवन का स्टडी कर रहे थे, इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं तो ठंडी पवन के बारे में। किसके बारे में? ठंडी पवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों कि ठंडी पवन कौन कौन सी होती हैं। ठंडी पवनों के बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे। देखिए, ये आपका विश्व का मानचित्र है। विश्व का मानचित्र में हम लोगों ने इसी के माध्यम से मैप के माध्यम से हम लोगों ने जो है सो गर्म पवनों को पढ़ा था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थी, जो कई सारे एग्जामों में पूछी भी जाती थी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो गर्म पवनें हैं, अब उसके स्थान पर हम लोग बात करने वाले हैं ठंडी पवनों के बारे में। साथियों, किसके बारे में? ठंडी पवनों के बारे में चर्चा करेंगे कि ठंडी पवन कौन होते हैं। तो ठंडी पवन आप देखोगे, सबसे पहले कुछ ठंडी पवनों के बारे में हम चर्चा करें आपसे कि कौन सी ठंडी पवनें हैं और कहां पर चला करती हैं। साथियों देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे आपका मिस्ट्रल कौन सा है साथियों। तो मिस्ट्रल आपका एक पवन है, जो मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है। कौन सी है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल पवन कहाँ चला करती है साथियों? तो मिस्ट्रल जो पवन है ये आपका फ्रांस और स्पेन के कहां पर चलती है? जो मिस्ट्रल पवन है साथियों, मिस्ट्रल कहाँ चला करती है भाई? मिस्ट्रल पवन जो है, यह पवन भी यह एक ठंडी पवन है। मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है जो फ्रांस और स्पेन के मध्य उच्च भागों से चलती है। समझ गए? ये कहाँ चलती है साथियों? तो फ्रांस और स्पेन के उच्च भूमियों से चलने वाली ठंडी पवन है। कहाँ से? उच्च भूमियों से। आप कह सकते हैं कि यह एक ठंडी पवन है जो फ्रांस और स्पेन के उच्च भूमियों से ना, जो मध्य में जो उच्च भूमि है, फ्रांस और स्पेन के जो मध्य में उच्च भूमि है, वहीं पे ये ठंडी पवन चला करती है साथियों। देखिए, यह जो पवन होता है ना, ये क्या करता है कि जो मिस्ट्रल पवन है आपका साथियों, तो मिस्ट्रल पवन के बारे में आप जरूर याद करेंगे कि कौन सा एक ठंडी पवन है। कौन सा? मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है। और मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है जो कहाँ चला करती है भाई? तो यह फ्रांस और स्पेन, कहाँ चलता है? फ्रांस और स्पेन में चला करता है। और फ्रांस और स्पेन के जो मध्य उच्च भाग का मतलब जो उच्च भूमियां, जो हाईलैंड्स हैं वहां पे चला करती हैं। समझ गए? इसे कहा जाता है मिस्ट्रल। तो फ्रांस का है साथियों, फ्रांस कहाँ है? फ्रांस को आप लोगों को मैं दिखा दूं कि फ्रांस कहाँ है और कहाँ पर चला करती है। तो ये देखिए, आपका जो है मिस्ट्रल जो है सो यहाँ पे चला करती है साथियों। ये मिस्ट्रल चलता है आपका यहाँ पर। क्या चलता है? ये मिस्ट्रल जो है आपका यहाँ पे चलता है साथियों। मिस्ट्रल पवन चलता है। इस तरह से आप याद रखेंगे कि ये आपका जो है सो सॉरी यहाँ पे ये फ्रांस आपका, ये मिस्ट्रल जो है सो आपका यहाँ पे है। ठीक है ना? क्या है? मिस्ट्रल है। ये मिस्ट्रल आपका चला करता है यहाँ पर। तो ये मिस्ट्रल है साथियों। यहाँ पर दूसरे कलर से मैं इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, ब्लैक से, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मिस्ट्रल चला करता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? मिस्ट्रल साथियों यहाँ पर फ्रांस में चला करता है ना? फ्रांस और स्पेन के उच्च भूमियों से या उच्च भागों से। अब आप देख रहे हैं दूसरा हम लोग ठंडी पवन देखेंगे साथियों। दूसरा कौन सा है? दूसरा ठंडी पवन जो है उसे कहते हैं बोरा। कौन सा है? बोरा दूसरा ठंडी पवन है आपका। बोरा भी जो है सो साथियों ये भी एक ठंडी पवन है। क्या है? ठंडी पवन है। यह भी जो है सो मिस्ट्रल की भांति ही, बोरा भी मिस्ट्रल की भांति ही एक पवन है साथियों। बोरा भी मिस्ट्रल के भांति ही एक ठंडी पवन है। क्या है? एक ठंडी पवन है साथियों, जो कहाँ चला करता है? तो इटली के उत्तरी भाग में, इसका प्रभाव ज्यादा होता है। क्या होता है? इटली के उत्तरी भाग में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। इसका प्रभाव ज्यादा होता है साथियों। कहां पर? इटली के उत्तरी भाग में इसका प्रभाव ज्यादा होता है। यह बोरा जो पवन है एक ठंडी पवन है और मिस्ट्रल की भांति है। यह भी जैसे मिस्ट्रल के बारे में आपने देखा कि मिस्ट्रल एक ठंडी पवन है जो फ्रांस और स्पेन के मध्य जो
मतलब उच्च भागों में, फ्रांस और स्पेन के मध्य उच्च भागों में, उच्च भाग का मतलब यहाँ पर भूमियों है कि मतलब कि जो हाईलैंड्स होते हैं, है ना, तो उच्च भूमियों में चला करती हैं। बोरा भी मिस्ट्रल की भांति ही एक ठंडी पवन है जो इटली के उत्तरी भाग में चला करती है। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा इटली के उत्तरी भाग में होता है साथियों, समझ गए। और ये क्या करता है कि भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर, आप ये भी कर सकते हैं कि कहां पर चलती है यह, तो भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर साथियों, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर चला करती है ये आपका बोरा पवन। तो बोरा कहाँ है साथियों, बोरा आपको दिखा दें, ये देखिए आपका जो है इटली है और यहीं पे जो है सो बोरा पवन आपका चला करता है साथियों। इटली है और बोरा पवन यहाँ पर चला करता है आपका मिस्ट्रल, यहाँ पर फ्रांस और स्पेन में, और यहाँ पर जो है सो आपका बोरा है जो इटली में चला करता है। आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के ये आपका ये सब जो है भूमध्य सागर है साथियों। तो भूमध्य सागर के जो है पूर्वी तट पे, भूमध्य सागर के पूर्वी तट के सारे जो है सो ये चला करता है इटली के उत्तरी भाग में, समझ गए, कहाँ पे, इटली के उत्तरी भाग में चला करता है साथियों, समझ गए। तो इस तरीके से दो ठंडी पवन के बारे में आपने अब तक देखा। अब तीसरे ठंडी पवन के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो तीसरा ठंडी पवन भी महत्वपूर्ण होगा। देखिए साथियों, हम लोग यहाँ पर मैपिंग के माध्यम से ठंडी पवन का नाम भी देख रहे हैं और मैप में भी देख रहे हैं कि ये पवन कहाँ पे चल रही है, जिससे हम लोग कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेगा। तो मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन, मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन में चलती है ठंडी पवन है। बोरा जो है सो, बोरा जो पवन है वो इटली के उत्तरी भाग में चला करती है साथियों, इटली के उत्तरी भाग में या फिर भूमध्य सागर के पूर्वी तट की ओर चला करती है साथियों। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, समझ गए। आइए हम सब तीसरी बात करें, तीसरे पवन के बारे में, जो ठंडी पवन है तीसरा। तो आइए हम सब देखते हैं ब्लिजार्ड। क्या देखते हैं साथियों, ब्लिजार्ड एक जो है सो आपका ठंडी पवन और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं, समझ गए कि ब्लिजार्ड क्या है भाई। तो ब्लिजार्ड भी आपका जो है एक ठंडी पवन ही है साथियों, ब्लिजार्ड, समझ गए। तो ब्लिजार्ड चलती कहाँ है ना। ब्लिजार्ड का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा वह किन क्षेत्रों में होता है, इस चीज को हम लोग को देखना है। तो जो ब्लिजार्ड है साथियों ये कहाँ पर चलता है, तो यह जो है सो ब्लिजार्ड पवन जो है आपका यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में चला करती है। ब्लिजार्ड भी एक ठंडी पवन है और ध्रुवीय ठंडी पवन है। ब्लिजार्ड जो है एक ध्रुवीय ठंडी पवन है जो उत्तरी, जो मतलब ये क्या होता है कि इसमें बर्फ के कण ज्यादा होते हैं। जो ब्लिजार्ड पवन है इसमें बर्फ के कण ज्यादा होते हैं, समझ गए, बर्फ के कण ब्लिजार्ड में ज्यादा होते हैं साथियों। और इसे क्या होता है, यह ध्रुवीय ठंडी पवन इसे कहा जाता है। और यह हिम झंझावात, हिम झंझावात का मतलब बर्फीली बारिश भी कर देता है कभी कभी। और उत्तर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के साइबर क्षेत्र में चलता है, साइबेरियाई जो क्षेत्र होता है ना यूएसए वाला, तो वहां पर भी ये चला करता है। तो ये देखिए आपका ब्लिजार्ड का जो क्षेत्र है साथियों, ब्लिजार्ड तीसरा जो आपका पवन देख रहे हैं साथियों ठंडी पवन में आप लोग कि ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड देख रहे हैं, यह एक ध्रुवीय ठंडी पवन है जो बर्फ से युक्त होती है, जो बर्फ से युक्त होती है साथियों। क्या होती है, ब्लिजार्ड पवन जो है यह बर्फ से युक्त होती है, जो कहां चला करती है साथियों, तो उत्तरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी साइबेरियाई क्षेत्र कह सकते हैं। उत्तरी और दक्षिणी जो है सो आपका उत्तरी और दक्षिणी, क्या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साथियों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तथा साइबेरिया, यूएसए, कनाडा के क्षेत्रों में चला करती है साथियों, समझ गए। ब्लिजार्ड पवन जो है यह एक ध्रुवीय ठंडी पवन है, ध्रुवीय ठंडी पवन है साथियों, है ना। पोलर जो आपका कोल्ड विंड है जो बर्फ से युक्त होता है, ढका रहता है। हिम झंझावात,
हिम झंझावात मतलब कि बर्फ से भरी जो है सो वर्षा करने में माहिर है यह, बर्फ से भरी वर्षा करने में यह माहिर होता है साथियों, समझ गए। और इसका तो सबसे अधिक प्रभाव यदि देखा जाए ब्लिजार्ड का सबसे अधिक प्रभाव यदि देखा जाए साथियों, इसका सबसे अधिक प्रभाव देखेंगे आप सब, सबसे अधिक प्रभाव देखेंगे यदि आप लोग तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के कहां पर, तो अंटार्कटिका के साथियों जो है सो अंटार्कटिका के जो है सो टेरे एडिली के पास ज्यादा होता है, समझ गए। जो ब्लिजार्ड आपका ठंडा पवन है यह एक ध्रुवीय ठंडी पवन है जो बर्फ से युक्त होता है और उत्तर और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तथा साइबेरियाई, यूएसए और कनाडा के क्षेत्रों में इसका प्रभाव होता है। सबसे अधिक प्रभाव इसका अंटार्कटिका के टेरे एडिली के पास ज्यादा होता है साथियों। जैसे अंटार्कटिका आपका यहाँ पर है तो अंटार्कटिका के टेरे एडिली जो क्षेत्र है यहाँ पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है साथियों, समझ गए। तो हम देखें ब्लिजार्ड का क्षेत्र यहाँ पे, ये देखिए ब्लिजार्ड का आपका क्षेत्र है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर ब्लिजार्ड है ना, एक आपका ब्लिजार्ड यहाँ से भी आएगा, ब्लिजार्ड लिख सकते हैं, ब्लिजार्ड इधर साइबेरियाई क्षेत्र में भी ब्लिजार्ड चला करता है साथियों, और अंटार्कटिका में भी ब्लिजार्ड चला करता है, अंटार्कटिका में भी ब्लिजार्ड चला करता है। जो अंटार्कटिका नीचे है ना आपका, ये अंटार्कटिका जो नीचे है इस तरीके से, तो अंटार्कटिका में भी आपका जो है सो ब्लिजार्ड चला करता है ना। अंटार्कटिका के टेरे एडिली में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लिजार्ड ठंडी पवन का सबसे अधिक प्रभाव कहां पर होता है, तो टेरे एडिली में होता है। और यदि यह नहीं पूछता है तो इतने क्षेत्र को जरूर याद रखेंगे कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तथा साइबेरिया, यूएसए और कनाडाई क्षेत्र में भी इसका प्रभाव होता है साथियों। तो ब्लिजार्ड का क्षेत्र आपने देखा, मिस्ट्रल फ्रांस स्पेन, बोरा आपका इटली देखे, और ब्लिजार्ड अब आप तीसरा देखे जो आपका कहां देखे, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, साइबेरियाई, यूएसए और कनाडाई क्षेत्र और अंटार्कटिका के टेरे एडिली क्षेत्र में ब्लिजार्ड पवन का प्रभाव होता है साथियों, जो एक ठंडी पवन है, समझ गए। तो ये आपने इस तरीके से देखे। अब अगला आपको मैं बताने वाला हूं कि अगला पवन कौन सा होता है साथियों। अब इसी को जब यही पवन क्या होता है कि यही पवन देखिए साइबेरिया में भी चलता है, ब्लिजार्ड साइबेरिया में भी चल रहा है। ब्लिजार्ड जो है उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र से चलता है, जो यूएसए और कनाडा में भी अपना प्रभाव डालता है। यूएसए, कनाडा, अंटार्कटिका के टेरे एडिली में भी चलता है, लेकिन साइबेरिया में जब चलता है, ब्लिजार्ड पवन साइबेरिया में जब चलता है साथियों, इसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसका नाम हो जाता है जो है सो बुरान। इसका नाम क्या हो जाता है, बुरान इसका नाम हो जाता है साथियों। तो यहाँ पे नाम इसका क्या हो जाता है, बुरान नाम हो जाता है। साइबेरिया में इसे क्या कहा जाता है, साइबेरिया में ब्लिजार्ड पवनों को साथियों, साइबेरिया में ब्लिजार्ड पवनों को बुरान कहा जाता है। क्या कहते हैं, बुरान कहा जाता है। कहाँ पे, साइबेरिया में कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, इसलिए इसे नोट कर लें आप सब। तो आप मैप में देख रहे हो, ये रूस का साइबेरियाई क्षेत्र है, इधर से आपका बुरान या ब्लिजार्ड, क्योंकि ब्लिजार्ड को यहाँ पर बुरान कहा जाता है, साइबेरिया में ये पवनें चला करती हैं साथियों। ध्रुवों से देख रहे हैं ना, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी जो ध्रुवीय क्षेत्र है, उधर से जो है सो चला कर रही है वे, समझ गए। तो इस तरीके से आपका एक ब्लिजार्ड पवन था साथियों, जो एक ठंडी पवन है। अब आप देखने वाले हैं पैपागायो। क्या देखने वाले साथियों, पैपागायो। अगली ठंडी पवन हम लोग देख रहे हैं कि पैपागायो क्या होता है। पैपागायो भी साथियों एक ठंडी पवन है। ये कहाँ चला करता है, तो पैपागायो जो पवन है साथियों आपका, यह आप यूएसए को देखे हो ना, यूएसए के मैक्सिको के क्षेत्र में, यूएसए के मैक्सिको की देखिए खाड़ी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो है एक खाड़ी है साथियों। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के ही खाड़ी क्षेत्र में यह चला करता है आपका, समझ है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के खाड़ी क्षेत्र में आपका यह चला करता है, समझ गए। तो पैपागायो जो है साथियों आपका, पैपागायो का स्थान पहले मैं आपको बता दूं कि पैपागायो, चलिए लिखते हैं पहले, चौथा होगा हम लोगों का यह पैपागायो। पैपागायो आपका है, ये आपका ठंडी पवन है। पैपागायो का क्षेत्र साथियों यही होता है आपका पैपागायो। पैपागायो आपका यहीं पे चला करता है, पैपागायो
गायो यहीं पे आपका चला करता है साथियों। पैपा गायो का क्षेत्र देख रहे हो ना, यही पैपा गायो का क्षेत्र है आपका। ये मैक्सिको देश है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर जो है सो आपका वो हो जाता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है यहाँ पर जल भरा हुआ है। नीचे क्यूबाई क्षेत्र है, ये सब क्यूबा वगैरह है नीचे आपके। तो पैपा गायो जो क्षेत्र है साथियों, और बड़ा लिख दें, चलिए देखिए पैपागायो, पैपागायो कहाँ चलता है, यह भी एक ठंडी पवन है साथियों, ये भी एक ठंडी पवन है, समझ गए। और यह कहाँ चला करता है, तो जो पैपागायो जो पवन है साथियों, ये आपका जो है सो कहाँ चला करता है, तो उत्तरी अमेरिका के, कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको के खाड़ी के पास, मैक्सिको की खाड़ी के पास चला करता है। कहां चला करता है, मैक्सिको की खाड़ी के पास चला करता है साथियों, समझ गए। मैक्सिको की खाड़ी के पास चला करता है, समझ गए, मतलब पास चला करता है, मतलब तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्र भी कर सकते हैं। पास मतलब तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में चला करता है साथियों, तटवर्ती क्षेत्रों में चला करता है। यहाँ पर जो है सो आपका कोस्टारिका एक देश भी है, कोस्टारिका, समझ गए। कोस्टारिका है, इल सल्वाडोर है आपका यहाँ पर, कोस्टारिका है आपका जो है सो, ठीक है ना, हंडुरास, सॉरी आपका पनामा देश है आपका, एक पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है, पनामा नहर है यहाँ पर साथियों। तो पनामा कैनल है यहाँ पर जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो है सो एक कोस्टारिका देश है, कोस्टारिका के उत्तरी भाग में, कोस्टारिका के कहां पर साथियों, तो उत्तर पूर्वी भाग में, कोस्टारिका के उत्तर पूर्वी जो तटवर्ती क्षेत्र है, कोस्टारिका का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है साथियों, उत्तर पश्चिमी कोस्टारिका का जो उत्तर पूर्वी जो तट है, यहाँ पर यह चला करता है साथियों, कोस्टारिका के उत्तर पूर्वी तट पे चला करता है। तो ये आपका पैपागायो जो पवन है, ठंडी पवन है, जो उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको की खाड़ी के पास चला करता है, मतलब तटवर्ती क्षेत्रों में चला करता है, या ये भी कह सकते हैं कि कोस्टारिका के उत्तर पूर्व में चला करता है आपका जो है पैपागायो पवन, जो आपको मैप में भी दिखा दिया, यही क्षेत्र है मैक्सिको की खाड़ी का, और यहीं पे यह पवन का क्षेत्र है साथियों, तटवर्ती क्षेत्रों में चला करता है यह। अब जो आप देखने वाले हो वह अगला पवन होगा आपका, अगला पवन इससे भी महत्वपूर्ण है साथियों। अगला पवन का नाम है साथियों, क्या है, बिली बिली कहाँ चला करता है साथियों, तो एक आपका अगला है बिली पवन कहाँ चला करता है। बिली भी एक ठंडी पवन है आपका, क्या है, बिली जो है ठंडी पवन है साथियों। बिली जो है आपका एक ठंडी पवन है साथियों। तो ये कहाँ चला करता है, ये आप जानते ही हो कि ऑस्ट्रेलिया में चला करता है साथियों। कहाँ चला करता है, बिली जो है यह ऑस्ट्रेलिया के जो है सो उत्तर पूर्वी भाग में चला करता है। कहाँ चला करता है, यह ऑस्ट्रेलिया के जो है उत्तर पूर्वी भाग में चला करता है आपका, याद रखिएगा। बिली जो है आपका पवन ठंडी पवन है, यह पवन कहाँ चला करता है, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया देखिए आपका ये जो भाग है ना, यही ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में यह चला करता है बिली। एक ग्रीन आप देख रहे हो, यहीं पे जो है बिली चला करता है साथियों, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं गोला बना देता हूँ, यही क्षेत्र है आपका बिली, ऑस्ट्रेलिया में बिली जो पवन है ठंडी पवन यहीं पे चला करती है साथियों, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। तो ये भी आप देख लिए जो महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देखने वाले साथियों अगला है आपका, है ना, 22, क्या है, अगला है आपका साथियों 22 है। तो 22 कहाँ चला करता है साथियों, 22 को देखा जाए, क्योंकि अब आप जो है सो यहाँ पर जो देख रहे हो पॉइंट को, 22 आपका टॉपिक सॉरी एक पवन और है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। क्या नाम है इसका साथियों, 22। तो 22 कहाँ चला करता है साथियों, 22 जो पवन है साथियों, ये भी आपका जो है सो फ्रांस में चला करता है। कहाँ चला करता है, ये भी आपका जो है फ्रांस में चला करता है, ये भी एक ठंडी पवन है, समझ गए। ये आपका छठा हो जाएगा, कौन हो जाएगा, छठा नंबर का हो गया आपका, छठा नंबर का हो गया साथियों। ये आपका 5वां नंबर का हो गया बिली, और ये आपका जो है सो छठा नंबर का ब्राइस हो गया ठंडी पवन, जो कहाँ चला करता है, फ्रांस में चला करता है साथियों। तो फ्रांस का क्षेत्र यही आपका जो है सो है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 22 लिख देंगे, 22 पवन चला करता है साथियों, समझ गए। ये आपका हो गया 22 पवन का क्षेत्र। अब आप देखने वाले हो कि
फ्राइगेम। अगला क्या साथियों, तो फ्राइगेम है आपका। तो फ्राइगेम कहाँ चला करता है साथियों, तो ये आप देखोगे कि फ्राइगेम ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। फ्राइगेम ठंडी पवन कहाँ चला करता है साथियों, तो फ्राइगेम ठंडी पवन यदि पूछा जाएगा तो अमेज़न, कहाँ पे, अमेज़न, अमेज़न की खाड़ी में, अमेज़न के क्षेत्र में, अमेज़न के क्षेत्र में चला करता है फ्राइगेम साथियों। कहाँ चला करता है, फ्राइगेम जो है, फ्राइगेम, फ्राइगेम ठंडी पवन है। फ्राइगेम ठंडी पवन कहाँ चला करता है, अमेज़न के क्षेत्र में चला करता है। तो अमेज़न का क्षेत्र है साथियों, यहीं पे अमेज़न का क्षेत्र है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फ्राइगेम, फ्राइगेम अमेज़न का क्षेत्र यही है साथियों, यही चला करता है फ्राइगेम आपका पवन। समझ गए, ठंडी पवन फ्राइगेम आपका यहीं पे चला करता है साथियों। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये आपका हो गया फ्राइगेम। समझ गए, बिलीब्रिज को आपने देख लिया कि बिलीब्रिज क्या होता है। अब आप देखोगे साथियों, अगला जो है वह है नार्दर। क्या साथियों, नार्दर। नार्दर पवन कहाँ चला करता है साथियों, नार्दर पवन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे भी याद कर लेंगे और लिख लेंगे। ब्राइस फ्रांस में और फ्राइगेम अमेज़न में, यहाँ लिख दिया हूँ अमेज़न का क्षेत्र यह है। साउथ अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में फ्राइगेम ठंडी पवन चला करती है साथियों। आइए हम सब देखते हैं अब अगली पवन के बारे में जो अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो ठंडी पवन क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन ठंडी पवन नहीं है। मैं जितने ठंडी पवन बता रहा हूँ इन ठंडी पवन का आप लोग नाम याद रखेंगे और ये कहाँ चला करती हैं इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। समझ गए, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगला जो है साथियों आपका नॉर्दर, नॉर्दर पवन, ये भी जो है सो एक ठंडी पवन है साथियों। नॉर्दर भी एक ठंडी पवन है जो कहाँ चला करता है साथियों, तो नॉर्दर पवन जो है यूएसए के कहाँ पे, यूएसए के जो है सो कहाँ पर चला करता है, यूएसए के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में चला करता है। नॉर्दर ठंडी पवन कहाँ चला करता है, तो नॉर्दर ठंडी पवन साथियों कहाँ चला करता है, तो नॉर्दर ठंडी पवन यह एक ठंडी पवन है जो कहाँ चला करता है, तो यूएसए के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में चला करता है। यूएसए के मध्यवर्ती मैदानी इलाकों में चला करता है नॉर्दर पवन। समझ गए, ये आपका पवन है साथियों। अब आप देख रहे हैं कि पैम्पेरो भी आपका जो है सो एक पवन है। पैम्पेरो कहाँ चलाएगा, तो नार्दर बता दे कहाँ चलता है। नार्दर देखिए यहाँ पे चलता है, नार्दर का क्षेत्र है साथियों। नार्दर आप यहाँ पर लिख ले, नार्दर देखिए ये आपका इधर चल रहा है मैदानी क्षेत्र में, यूएसए के मैदानी क्षेत्रों में नार्दर चला करता है साथियों। यह आपका नार्दर का बेल्ट है, या नार्दर पवन का बेल्ट है साथियों आपका। जो यूएसए में नार्दर पवन है वह इसी क्षेत्र में चला करते हैं साथियों। समझ गए। अब आप देख रहे हो अगला पवन साथियों आपका है ना, क्या है, तो अगला है पैम्पेरो भी कह सकते हैं। पैम्पेरो कहाँ चला करता है साथियों, पैम्पेरो का जो क्षेत्र है साथियों चलने का, पैम्पेरो आपका यहाँ पे चलता है। देखिए ये आपका पैम्पेरो का क्षेत्र है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैम्पेरो आपका ठंडी पवन चला करती है। ये देखिए पैम्पेरो पवन का क्षेत्र है, तो इसको हम देश, यहाँ पे कौन सा देश है, पैम्पेरो कौन सा देश है साथियों, तो पैम्पेरो जो पवन है ये भी एक ठंडी पवन है साथियों जो कहाँ चला करती है, तो अर्जेंटीना, मतलब दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और कहाँ, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे, कहाँ पे, उरुग्वे, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास क्षेत्र में, क्योंकि पंपास घास का मैदान भी है, जानते हो ना, पंपास घास का मैदान है, तो पंपास घास का मैदानी क्षेत्रों में यह पैम्पेरो चला करता है साथियों। तो पंपास, प से पैम्पेरो याद रखोगे। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहते हैं, पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है।
पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है साथियों। तो यह जो आपका पैम्पेरो है ठंडी पवन है जो दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे के पास चला करती है। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो पंपास घास के मैदान है तो उसी पंपास घास के मैदान के क्षेत्र में ये चला करते हैं साथियों। तो ये आपके पैम्पेरो आपके हो गए घास के मैदान जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अगला है साथियों आपका हबूब। क्या है साथियों आपका हबूब। हबूब आपका महत्वपूर्ण एक जो है सो पवन है, इसे भी आप लोग जरूर याद करेंगे। हबूब हबूब जो है साथियों यह केवल अफ्रीका को ही प्रभावित नहीं करता, यह भारत को भी प्रभावित करता है। कभी कभी किसे प्रभावित करता है, यह भारत को भी प्रभावित करने का काम करता है। किसे, भारत को भी प्रभावित करने का काम करता है आपका जो है कौन साथियों, तो भारत को भी प्रभावित करने का काम करता है आपका हबूब। अगला आपका जो है सो है हबूब जो महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे जरूर याद रखेंगे, है ना। हबूब हबूब कहाँ चला करता है, हबूब भी जो है सो एक थे ठंडी पवन है साथियों। यह ठंडी पवन का एग्जाम्पल है जो कहाँ चला करता है, तो अफ्रीका में आप यहाँ पर देख रहे हो कि हबूब का क्षेत्र यही है साथियों। हबूब का क्षेत्र यही है, हबूब यहीं पे चला करता है साथियों। जो यहाँ से या भारत के राजस्थान हो, भारत का राजस्थान हो, गुजरात हो, समझ गए, या फिर आपका पंजाब हो या हरियाणा हो, है ना। हबूब इन सबको भी प्रभावित करता है, लेकिन चलता है अफ्रीका में। कहाँ चलता है, अफ्रीका में साथियों, समझ गए। अफ्रीका के, हाँ अफ्रीका में कहाँ चलता है साथियों यह, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। अफ्रीका के उत्तरी और उत्तर पूर्वी, अफ्रीका के उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है ना किसका, तो सूडान का। किसका साथियों, सूडान का। सूडान एक देश है अफ्रीका में, सूडान एक देश है। तो अफ्रीका के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सूडान में चला करता है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक प्रभाव इसका कहाँ होता है, सबसे अधिक प्रभाव कहाँ होता है, तो खार्तूम जो है साथियों, खार्तूम में इसका जो है सबसे अधिक प्रभाव होता है। कहाँ होता है, खार्तूम में इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है साथियों। हबूब जो पवन है ठंडी अफ्रीका के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सूडान में चला करता है, इससे सबसे अधिक इसके प्रभाव खार्तूम में होते हैं। कहाँ पर होते हैं साथियों, खार्तूम शहर में होता है, समझ गए। और यह जो है भारत के भी राजस्थान, गुजरात, यही हबूब है आपका, यही हबूब है साथियों। हबूब यही चला करता है जो क्या करता है, तो उत्तरी और उत्तर पूर्वी सूडान को प्रभावित करता है अफ्रीका में, और खार्तूम में ज्यादा प्रभाव डालता है। इसके अलावा भारत के राजस्थान, भारत के गुजरात, भारत के पंजाब, भारत के हरियाणा जो राज्य है साथियों, यहाँ तक भी यह अपना प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से आपने एक ठंडी पवन के बारे में पढ़ा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये सब ठंडी पवन आप लोग याद रखेंगे मैथ के एग्जाम के पॉइंट से साथियों। तो आप फिर से एक बार रिकॉल कर लें कि आप किन किन पवनों के बारे में देखे। मिस्ट्रल देखे जो फ्रांस में था, बोरा देखे जो इटली में था साथियों, बोरा देखे जो इटली में था साथियों, ब्राइस देखे जो फ्रांस में था साथियों, है ना। हबूब देखे जो अफ्रीका के सूडान में था साथियों, खार्तूम में सबसे अधिक प्रभाव। बिली देखे जो ऑस्ट्रेलिया के, बिली देखे आप जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है साथियों। आप देखे, आप ब्लिजार्ड देखे, ब्लिजार्ड ये सब ठंडी पवन है। ब्लिजार्ड भी ठंडी पवन आपने देखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों से चला करता है, और इसका प्रभाव चाहे कनाडा हो, ये कनाडा है, देखिए यहाँ पर आपका यह कनाडा देश है, यह यूएसए का क्षेत्र है साथियों, यह पूरा यूएसए का क्षेत्र है साथियों, यह आपका कनाडा का क्षेत्र है आपका, ये आपका ग्रीनलैंड है साथियों, जानते हैं आप सब, है ना। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो नीचे साथियों है आपका बर्फ से ढका रहता है। तो ये आपका ब्लिजार्ड जो है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों से चलता है, जबकि प्रभाव अपना कनाडा, यूएसए और साइबेरियाई क्षेत्रों में डालता है। जबकि सबसे अधिक प्रभाव यह अपना जो है अंटार्कटिका के, कहाँ पे सबसे अधिक प्रभाव जो है अंटार्कटिका के क्षेत्र में, टेरे एडिली क्षेत्र में डालता है साथियों ब्लिजार्ड। तो ब्लिजार्ड को ही, है ना, साइबेरिया में क्या कहते हैं साथियों, ब्लिजार्ड को भी साइबेरिया में बुरान कहा जाता है, समझ गए।
तो बिलीबिलीज भी देख लिए, हबूब भी देख लिए, बोरा भी देख लिए, मिस्ट्रल भी देख लिए, है ना। अब आप देख रहे हैं साथियों नारदर, तो नारदर जो है सो आपने देखा कि नारदर कहाँ चला करता है, तो नारदर भी साथियों जो है सो यह कहाँ चला करता है नारदर, तो नारदर के बारे में याद रखेंगे दक्षिण पूर्वी जो है सो आपका या दक्षिण पश्चिम अमेरिका जो है आपका दक्षिण पश्चिम अमेरिकी क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिम अमेरिकी क्षेत्रों में चला करता है साथियों, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम अमेरिकी क्षेत्र के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी इलाका है ना, यहाँ चला करता है। पैपागायो मैक्सिको की खाड़ी से रिलेटेड है आपका, है ना। फाइगेम अमेजन से चला करता है, अमेजोन क्षेत्र में चला करता है। पैम्पेरो आपका जैसो अर्जेंटीना और उरुग्वे के पंपास घास के मैदान का जो क्षेत्र है यहाँ पे चला करता है साथियों। तो इस तरह से आपने कुछ महत्वपूर्ण ठंडी पवनों के बारे में पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अन्य बच्चों तक वीडियो पहुंच सके, जिससे अन्य लोग भी पढ़ करके लाभान्वित हो सके साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।